दोस्तों जय मसीह। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा, कमेंट किया और उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे भी इसी तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। तो परमेश्वर, आज हम बात करेंगे रोमियो 14 का 11। रोमियो 14 का 11 में परमेश्वर इस तरीके से कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। दोस्तों, ये दर्शन जो है, ये वचन जो है, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे दिया था जब मैं बालक था। बालक कहने का मतलब है कि जब मैं शुरुआती दिनों में प्रभु को जान पाया था, मैं प्रभु में बहुत ही छोटा था। उस वक्त परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया था, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले। और आज ये दर्शन जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि इसका ये दर्शन देने का मेन मोटिव क्या था परमेश्वर का, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो रोमियो 11 में इस तरीके से लिखा है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। ये बात सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जब वो बादलों पे आएगा तो उसको आते हुए हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग देखेंगे और उससे बचने का प्रयास करेंगे, पर कोई भी बच नहीं पाएगा। हर दिन की तरह जब मैं प्रभु में था, छोटा बालक ही था प्रभु में, तो हर दिन की तरह मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, प्रार्थना कर करके सोया हुआ था। और तब परमेश्वर ने मुझे रात में ये दर्शन दिया। अब मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा सिंहासन है, बहुत बड़ा सिंहासन है, जिस सिंहासन का वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता, या कोई भी इंसान परमेश्वर के उस सिंहासन का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता है। और मैंने देखा कि जो व्यक्ति सिंहासन पे जो बैठा हुआ है वो बहुत ही क्रोधित है। उसका इतना ज़्यादा क्रोध मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, और मुझे उम्मीद है कि किसी भी इंसान के अंदर में वैसा क्रोध मैंने कभी भी नहीं देखा। और आज के बाद या जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, ऐसा क्रोध मैं किसी इंसान के अंदर में नहीं देखूँगा। और सिंहासन के दोनों तरफ बहुत सारे आदमी हैं, अनगिनत इंसान खड़े हैं, और मैं जो हूँ परमेश्वर के सिंहासन के बीचों बीच में खड़ा हूँ, एक छोटा बौना बच्चे की तरह। मेरा साइज़ बहुत छोटा लग रहा था वहाँ पे जब मैं खड़ा था उस सिंहासन के सामने में। और वो व्यक्ति जो है बहुत अधिक क्रोधित में था, और वो मुझसे कह रहा था, एक दिन हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। सच में दोस्तों, परमेश्वर बहुत ही अधिक क्रोधित है। क्रोधित किसके ऊपर है? आज हर उस इंसान के ऊपर में क्रोधित है जो आज परमेश्वर को नकार देते हैं। परमेश्वर के जो लहू है, परमेश्वर का जो लहू है, जिसको लोग पैरों से रौंदते हैं। किस प्रकार पैरों से रौंदते हैं? हम जाते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के किसी भाई, किसी बहन, किसी माता, किसी पिता के पास में, और वो लोग क्या करते हैं? हमारा उपहास करते हैं, हमारा मजाक करते हैं, तिरस्कार करते हैं। आ गया बड़ा परमेश्वर को जानने वाला, आ गया बड़ा जीवन बदलने वाला, ईसाई बनाने वाला आ गया। इस प्रकार का तिरस्कार करते हैं हमारा, और परमेश्वर का वचन का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, और हम और परमेश्वर का वचन को इनकार कर देते हैं। जो उद्धार परमेश्वर ले कर के गया था हमारे द्वारा, उस उद्धार को वो लोग तुच्छ समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे तुच्छ समझता है, एक दिन मैं उसे तुच्छ समझूंगा। परमेश्वर हम जैसा करेंगे, परमेश्वर भी हमारे साथ में वही कार्य करेगा। तो दोस्तों, मैं केवल आप लोगों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आज हमारा जीवन किसी भी प्रकार से, किसी भी बुराई में डूबा हुआ है, कहीं भी अगर हम बुराई में फंसे हुए हैं, तो ये मौका है, ये समय है कि हम उस बुराई से तौबा करें, उस बुराई से फिरे और उस परमेश्वर के पास में आ जाए जो क्षमा करने वाला है, जो माफ़ करने वाला है, जो जीवन देने वाला है। वो आपको बुला रहा है। उसके प्रेम को मैं बखान नहीं कर सकता कि वो कितना प्रेम करता है हमसे। दोस्तों, एक छोटी सी घटना और बताता हूँ। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बुलाया शिलोंग में। वह हालांकि मैं शिलोंग में ही रहा करता था, मगर
कुछ दिनों के लिए मैं गांव में आया था और गांव में ही रह गया। तो ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे शिलांग में बुलाया और बोला कि तुम कुछ दिन के लिए आओ मेरे पास में। तो मैं उसके घर गया था। उसने मुझे अपने घर में रखा, बहुत अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया, मेरा देखभाल किया, क्योंकि मेरा वहाँ पे दूसरा और कोई भी नहीं था, सब घर पे वापस आ गए थे। तो उस रात को जब मैं उसके घर गया, दूसरे दिन मैं रात को उठ कर के प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने कहा, थोड़े देर के लिए चुप हो जाओ। और जब मैं चुप हुआ तो परमेश्वर ने मुझसे एक बातें कहा। पता है दोस्तों, परमेश्वर ने क्या बोला? बोला, आलम, मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने जो ये शब्द बोला तो मैं रोने लगा। बोला, प्रभु, हम जैसे तुच्छ इंसान, मेरे जैसा पापी को आप इतना प्रेम करते हैं और हमसे कह रहे हैं। वो शब्द जो परमेश्वर ने जिस शब्द से मुझे ये बोला था, जिस प्रकार से मुझे बोला था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता दोस्तों। उस शब्द को मैं सब बयां नहीं कर सकता कि कितना मीठा और कितना मधुर वो शब्द था। उस वक्त ऐसा लगा मुझको कि मेरा हृदय परमेश्वर ने निकाल दिया हो और निकाल करके अपने हाथों में ले लिया हो और बोला, देखो ये मेरा हृदय है, हम तुमको इतना प्रेम करते हैं। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सभी बातों के लिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर इस प्रकार प्रेम करता है, इस प्रकार दर्शन देता है और ऐसे दर्शन दे करके हमें आगाह करता है, चेतावनी करता है कि बुरे मार्ग से फिरो और भलाई की तरफ में लौट जाओ। कोई भी भला नहीं है इस संसार में, कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर ही अच्छा और सच्चा है। और परमेश्वर ही आपको उस नर्क से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस श्राप से, बंधन से आपको निकाल सकता है और कोई भी इस संसार का इंसान आपको उस बंधन से नहीं निकाल सकता है। तो परमेश्वर इन दर्शनों के द्वारा मुझे यही बताना चाहता था कि अब समय आ गया है जब सारी जातियों का न्याय किया जाएगा, सारी जातियों से